कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी भूत प्रेत हो, कुछ भी हो, सारे रोग भाग जाते थे बस गौ माता की कृपा से। कुछ भी होता तो सबसे पहले लोग गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगवाते बच्चा को कि अब इसके सबरे रोग भाग जाएंगे। गौ माता ही सब रोगों को भगाने की सामर्थ्य रखती थी, शक्ति रखती थी। पर आजकल गाय रही नहीं तो रोग बढ़ गए, घरों में नहीं रही तो घरों में रोग बढ़ गए, शरीर में रोग बढ़ गए। पहले तो मैंने आपसे पूछा था भैया कौन कौन गाय का दूध पीता है, अभी तक तो उत्तर मिला नहीं। अब गाय का दूध नहीं पिएंगे, इधर उधर का पीते रहेंगे, बाजार का पिएंगे, किसी दूसरे जीव प्राणी का पिएंगे, तो नुकसान तो पता नहीं पर लाभ कुछ नहीं होने वाला। लाभ तभी होगा जब गाय का दूध, और वो भी गाय होनी चाहिए देसी वाली गाय। जो जर्सी गाय होती हैं ये, इनके दूध में वो गुण नहीं है जो गुण लिखे हुए हैं गाय के दूध में। जो देसी भारतीय गाय होती है उस गाय के दूध को पीने से शरीर जो है वो हिष्ट पुष्ट रह सकता। वैसे तो आजकल देखो खान पान में इतनी सारी मिलावटें हैं कि क्या कहें, उससे बचना ही बड़ा मुश्किल काम है। आप तो फिर भी ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहां अपनी सब्जी, अपना धन, अनाज, धान्य सब उगा सकते हो, तो फिर भी बहुत बच सकते हो, शुद्ध भोजन कर सकते हो, सात्विक भोजन कर सकते हो। खेती भी कर रहे हो तो खेती में आजकल जो किसान डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, यूरिया डालते हैं, इससे भी बचिए। दुनिया का सबसे बढ़िया जो खाद है वो कौन सा है? किसान है ना, अब तो पता ही है। सबसे बढ़िया खाद कौन सा है? गाय का गोबर। गाय के गोबर में जो तत्व हैं उसको थोड़ा सा जिस प्रकार से थोड़ा और बनाना चाहिए उस प्रकार बना करके अगर उस खाद को डाला जाए खेती में, तो उससे खेती इतनी हरी भरी और इतनी शुद्ध होगी। क्योंकि जब हम कोई दूसरा पेस्टिसाइड डालते हैं तो उससे कीटाणु मरते हैं, कीटाणु मरेंगे, अन्न में उसका दोष जाता है। लेकिन अगर गाय का गोबर डालते हैं तो गाय के गोबर में इतनी शुद्धता होती है कि वहां किसी प्रकार के कीटाणु जीवाणु आते ही नहीं है। इतना शुद्ध होता है गाय की गोबर का खाद। तो देखो गाय घर में रखोगे तो दूध भी मिलेगा, फिर गाय के गोबर का उपयोग अपनी खेती बाड़ी में करो, खेती में गाय का गोबर डालो, खाद डालो, कितना शुद्ध हो सकता है जीवन। और वैसे भी बड़ी शुद्धता है, आसपास देखो सब हरा भरा है। और अगर आप अपना जीवन थोड़ा और बढ़िया शुद्ध बनाना चाहते तो गाय की सेवा करो, गाय रखो घर में, सब रखो। सबसे मेरा निवेदन है, सबके पास ये सुविधा है, आपके पास कहीं और होता तो शहरों में तो मैं बस यही कहती हूँ चलो गौशाला चले जाओ, कहीं जाओ, पर आप लोगों के लिए तो विशेष है ये गाय रखो। चाहे भले हो सकता है हमें क्या लगता है भैंस ज्यादा दूध देती है, गाय कम देती है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना देती है ना वो कई जो भैंसों के दूध है उससे कई गुना ज्यादा उसमें शक्ति होती है, तत्व होता है। तो घर में गाय रखिए, गाय की सेवा करिए, दोनों चीज है, अपने शरीर का भी लाभ हो जाएगा और परलोक की भी तैयारी हो जाएगी। परलोक मतलब शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु के बाद एक नदी होती है उसको पार करना होता है, वैतरणी नदी। उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए कैसे पार किया जाता है? बोले गाय की पूंछ पकड़ता है जीव और तब वैतरणी नदी पार होती है। बिना गौ माता की पूंछ पकड़े वैतरणी पार नहीं होती। तो वैसे सब अगर भवसागर से भी पार और इस संसार में भी कुछ पाना चाहते तो गौ माता की सब सेवा करिए। और बिल्कुल भी किसी भी गाय को अपनी तरफ से कष्ट मत दीजिए, कष्ट नहीं देना चाहिए गाय को, सेवा करनी चाहिए। एक गीता प्रेस एक वो है प्रिंटिंग
प्रेस है गोरखपुर से, उसमें बहुत सुंदर सुंदर गौ माता के जो सेवा करने से क्या होता है, उसमें एक छोटी सी पुस्तक आती है, गौ सेवा के चमत्कार। उसमें असली घटनाएं लिखी हुई हैं, सारी घटनाएं असली हैं, किसके साथ क्या क्या गौ माता की सेवा करने से लाभ हुआ, क्या उसको प्राप्त हो, वो सब लिखा हुआ। कभी किसको मौका मिले, अवसर मिले, कहीं से आपको प्राप्त हो, पढ़ के देखना। उसमें कैसे कैसे जिसने गौ माता की सेवा करी उसके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आ गए, ये सब लिखा हुआ है। एक घटना मुझे याद है, उसमें लिखी है, सच्ची घटना, आज से बहुत समय पहले की, जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो अंग्रेज तो गौमांस खाते थे। उस समय भारत में गौमांस तो कदापि, आज भी नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, कहीं कहीं बड़े बड़े स्थान पर तथाकथित जो अपने आप को पढ़े लिखे लोग मानते, भारत में गौमांस खाने लगे हैं। तो अंग्रेज खाते थे, तो अंग्रेजों की एक दावत थी, एक पार्टी थी, तो उस पार्टी में उनको एक गाय चाहिए थी। तो उस गाय को दो कोई भाई थे, वो लेकर के आ रहे थे उसको, उस दावत के लिए। तो दोनों भाई लेकर के आ रहे थे, एक बहुत दूर चलते चलते आए थे, तो जैसे पहुंचने वाले थे उससे थोड़ी देर पहले ही एक पेड़ के नीचे गाय को बांध करके पेड़ से दोनों आराम करने लगे। आराम करते करते न जाने उसमें से एक जो भाई था, उसके मन में कहाँ से ये भाव आ गया, दया आ गई कि अरे ये गाय जाएगी, इसको मारा जाएगा, खाया जाएगा, ये बेचारी तड़पेगी, कष्ट होगा। तो उसने क्या किया, सोते हुए दूसरे भाई को बताया नहीं, उसने वो रस्सी खोल दी और उस गाय को वहां से भगा दिया। गाय भाग गई, जान बच गई। अब गाय की तो बच गई, पर जब अंग्रेजों की दावत, अब सब बुलाया था बड़े बड़े अफसरों को, और वो पूरी नहीं हुई, वहां पर गोमांस, जिसको अंग्रेजी में बीफ कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, बोले ऐसे ऐसे पता लगाया, दो भाई ला रहे थे, उन्होंने से भगा दिया। अब अंग्रेज के जो अफसर था, उसने क्रोध में आके आदेश दे दिया, इन दोनों को फांसी पे चढ़ा दो, इन दोनों को मार दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब दोनों भाई बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान, पर अब क्या करें। तो दोनों के दिन का निर्धारित हो गया, समय तिथि सब हो गई कि इस समय इनको फांसी पर चढ़ाया जाए। तो जैसे उसको ले जाया गया, ले जा कर के फांसी के फंदा सब तैयार किया, उस पर खड़ा कर दिया गया, और खड़ा करके जो जल्लाद करता है अपना, वो पल्ला हटाता है। जैसे उसने पल्ला हटाया, पल्ला हटा, जो उसकी अवधि रहती है जितनी देर वो लटकता है वो लटका। उसके बाद जैसे उसे उतारने आए, तो देखा कि वो जो व्यक्ति था जिसने गाय को बचाया था, वो जिंदा था, वो जीवित था। अब सबको लगा कि फांसी के फंदे पर आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, कोई जिंदा बचा, ये कैसे जिंदा बचा। तो फिर उस जल्लाद को आदेश दिया, इसको दोबारा लटकाओ। दोबारा लटकाया गया, और दोबारा लटका करके फिर जब उसे उतारने आए दोबारा में, तो दोबारा जब उसको उतारा तो दोबारा भी जीवित था। अब तो ये बात चारों ओर फैल गई। अब सबसे पहले तो उस जल्लाद और वो जो जेलर था उसको दंड मिला। क्यों, बोले एक बार अगर किसी कारण से कोई फांसी असफल हो जाती है तो उसके बाद फिर से जाके कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है दोबारा के लिए। उसने बिना आदेश जा करके इसको फांसी पे फंदे पे लटकाने की कोशिश की, इसलिए उसको दंड मिला। और बाद में उस व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भैया तू 2 बार कैसे बच गया, तो उसने कहा कि भैया मुझे नहीं पता कैसे बचा, बस इतना याद है कि मेरी तो आंख बंद उस समय बंद होती है, पट्टी बंदी होती है, पर इतना याद है जैसे वो पल्ला हटा मुझे लगा कि कोई नीचे आकर के मेरे खड़ा हो गया और मैंने उस पर दोनों पांव टेक दिए और उससे मैं बच गया। अब वो नीचे आकर के कौन खड़ा हुआ, बोले साक्षात वही गौ माता जिसने उसको बचाया था, वही गौ माता की कृपा से
उसने 2 बार उनकी जान बचाई। ये पुस्तक, उसी पुस्तक में ये सच्ची घटनाओं में से एक घटना उसमें लिखी हुई है कि देखो गौ माता की अगर जो दृढ़ता से रक्षा कर दे, कहीं आपको लग रहा है कोई ले जा रहा है घसीट करके गाय को कत्ल खाने ले जा रहा है, मार रहा है, और आपने अगर उसे रोक दिया, किसी तरह से उस गाय को मरने से बचा लिया, तो इससे बड़ा पुण्य और भगवान की कृपा दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए सेवा करें, सब करें जितनी आपकी सामर्थ्य है। मैं ये नहीं कहती कि आप कोई लाखों करोड़ों रुपया लगा के सेवा करो, पर जितनी सामर्थ्य है उतनी करो। इतना तो कर ही सकते हो, देखो चारे की यहाँ कोई कमी नहीं। कोई ऐसा स्थान हो, पहले के समय तो गौचर भूमि हुआ करती थी, बड़े बड़े हर गांव के पास एक गौशाला की भूमि होती थी, पर उसको आकर के लोगों ने हड़प लिया, उस पर अपना कब्जा जमा लिया, गौचर भूमि नष्ट हो गई। पर चारे की यहाँ कोई कमी है ही नहीं, बस चारा ही तो खाती है गौ माता। चारा खाएगी और अमृत जैसा दूध देगी। तो सब गौ माता की सेवा करो, घर में रखो गाय। सबसे मेरा निवेदन